हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम 8th क्लास का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बूझो और पहेली पास के ही गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। Have these other plants been planted purposely? अब बूझो सोच रहा है कि क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. खेत में कई अन्य अवांछित पौधे मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds और इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। The removal of weeds is called weeding और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. निराई जरूरी है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। मतलब ये फसल के साथ कंपटीशन करते हैं और इससे हमारी फसल को नुकसान होता है। Thus they affect the growth of the crop और इस प्रकार वो हमारी फसल की वृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और मनुष्य एवं पशुओं के लिए वो जहरीले हो सकते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. किसान खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा समय होता है उसमें पुष्प आने से पहले या बीज बनने से पहले उन्हें निकाल दिया जाए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. और खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। This is done with the help of खुरपी और ऐसा खुरपी के साथ किया जाता है। A seed drill is also used to uproot weeds और seed drill का भी इस्तेमाल किया जा सकता है खरपतवार को निकालने में। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. इन्हें खेतों में छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। They do not damage the crops, परंतु ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. जो खरपतवार नाशी होते हैं उसे जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? अब बूझो सोच रहा है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. जैसा कि अभी पहले ही बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पन यानी कि पुष्प या बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। Spraying of weedicides may affect the health of farmers. खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। So they should use these chemicals very carefully. इसलिए
उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. उन्हें छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो ये था हमारा खरपतवार से सुरक्षा से संबंधित भाग। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।